आप आचार्य श्री से प्रार्थना है जी संजीव जी कि आपने जो अभी अभी अपने पिछले जन्म के विषय में बताया, थोड़ा सा फिर दोबारा बता दीजिए जिससे हमारे कैमरामैन उसको अपने में रिकॉर्ड कर लें और हम बहुत से लोगों को इस विषय में बता सकें। आपके चरणों में पुनः मैं वंदन करता हूँ। एक बार सब बोलेंगे, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। आज मैं धन्य हुआ हूँ। मैं निवेदन करना चाहता हूँ पूज्य बाबा श्री। ऐसा होता है कि कई बार हम लोगों को अपने पिछले जन्म की विस्मृति हो ही जाती है, लेकिन कुछ कुछ चीजें होती हैं जो हमारे मानस पटल पे तब आ जाती हैं जब हम साधना में बैठते हैं, जब हम जुड़ने की कोशिश करते हैं। हमें जुड़ना किससे है? जिससे जुड़कर के बंधन छूट जाए, तो केवल वो ईश्वर ही है। तो थोड़ा थोड़ा हमने, चूंकि पुनर्जन्म की बात हो रही है, तो पिछले जन्मों की जो साधना रहती है ना, वो हमारे साथ रहती है। मुझे ऐसा लगता था, ऐसा होता ही है कि अगर आप यहाँ अभी सुनपता से चले दिल्ली को जाएं और चलते चलते हापुड़ आ जाए और हापुड़ में आप शाम हो जाए, सो जाएं, तो हापुड़ में आप सोने के बाद जब उठेंगे तो आप कहां से यात्रा शुरू करेंगे? सुनपता से नहीं, हापुड़ से ही शुरू करेंगे। गाजियाबाद में शाम हो जाए, सो जाए, तो गाजियाबाद से शुरू होगी। इसी तरह से हम सबका ये जीवन एक यात्री की तरह है। हम अपने जीवन के अंतिम क्षणों में क्या सोचते हैं, क्या विचारते हैं, क्या करते हैं, वहीं सब हमारे साथ रहता है और यात्रा वहीं से शुरू होती है। मेरे बाबा श्री महास्वरूप किशोर आर्य एक शरीर थे, पर उसमें जो रूह थी, उसमें जो आत्मा थी, वो तो मर नहीं सकती। वो तो सदैव न जन्म लेती है और न आत्मा मरती है, शरीर मरता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, भगवान कृष्ण ने कहा। तो मैं निवेदन करूं कि जब मेरे बाबा श्री महास्वरूप किशोर आर्य का 1966 में निधन हुआ, मैं निवेदन करना चाहता हूं, दिसंबर का वो संभवतः अंतिम सत्र था, तो वो शरीर पूरा करके चले गए और अच्छा आयु था उनका, लगभग 90 वर्ष से ऊपर का आयु रहा। इतने सारे काम किए। एक तो कन्याओं की पाठशाला बनवाई, एक बेटों की पाठशाला बनवाई, एक प्याऊ बनवाई। उस समय प्याऊ पानी के लिए नहीं होती थी। और मजेदार बात यह थी कि अपनी भूमि में ही भट्टा लगा के ईंटें पात करके और उनको ईंटें बना करके उन्हीं ईंटों से बनवाया। अपने घर में एक भी ईंट नहीं लगाई, लेकिन ये काम उन्होंने किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं। और हमारे घर में बड़े बड़े नेतागण सब आते थे उस समय। तो मैं निवेदन करूं, मैं नहीं था, लेकिन जब उनका प्राणांत हो गया, आत्मा शरीर को छोड़ गया, तो उस घर में ही, क्योंकि मैंने पूज्य, मैं आपको बताना चाहता हूं, उनकी कविता पढ़ी, तो उनकी कविता में ये लिखा था कि अब तो जाएं बेग पर न तजकर जाएं गुधनी ग्राम, भिक्षा हरि नाम पे पठावो। मतलब ये उनका एक भजन था कि हे परमात्मा, भिक्षा हरि नाम पे पठावो। मतलब प्राण तो चले जाए, मैं गुधनी ग्राम तज करके ना जाऊं, ये उनकी अंतिम भावना थी। तो संभवतः यही हुआ कि 8वीं, मेरे पिता के मुझसे पहले 7 संतानें हो चुकी थी और मैं 8वीं संतान के रूप में जन्मा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं आरंभ से ही, बचपन से ही उन्हीं की तरह कवि था। 11 वर्ष की अवस्था में मैं कविता लिखना शुरू कर दिया था और गाना शुरू कर दिया था और भी बांसुरी वादन शुरू कर दिया था। संगीत का मुझे, जैसे बाबा को बहुत शौक था, मुझे भी बहुत शौक था। वही सुर मेरे हैं जो सुर उनके थे। इसी तरह से वो जो वक्तव्य देते थे, जैसी उनकी पर्सनालिटी थी, वो लंबे थे। मेरे पिताजी उतने लंबे नहीं थे, मैं उतना ही लंबा जितने बाबा श्री थे। तो मैं निवेदन करूं, जैसे वो गौर वर्ण के थे, मैं भी वैसा ही। और उनकी जो चाल थी, तो कुछ बुजुर्ग बताते, ऐसा लगता है महास्वरूप किशोर जी चल रहे हैं, वो दोबारा घर में लौट आए। मेरी बड़ी बहन कहती थी, शशि आर्य, जो मंत्राणी है आर्य समाज बदायूं की, उनकी अवस्था लगभग 66 पर है। हमारे घर में तो महास्वरूप किशोर बाबा ने ही जन्म लिया है तुम्हारे रूप में। और इसकी अनुभूति मुझे होती रहती थी। लेकिन जब मैंने पिछले 2019 में
एक अपने गांव में ही मेरे बाबा श्री ने 1964 में गोदाम बनवाया था, जो सहकारी समिति संघ का होता है। तो उस गोदाम को उन्होंने किसी से लेकर के अनुरोध करके बनाया था, नींव अपने हाथों से ही लगाई थी। और वो बन करके 1964 और कहां 2019, आप सोचिए इतने वर्षों के बाद, आप देखें लगभग 50 वर्षों के बाद वो भूमि अचानक कितने लोगों के पास गई, बिकी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो जमीन फिर बिकने के बाद हमारे को ही मिल गई और हमने वहां मंदिर की नींव रखी। क्योंकि मेरा पिछले जन्म में एक विचार था, मतलब जब मैं महाशय रूप किशोर आर्य के शरीर में था, कि मैं यहाँ पर एक आर्य समाज का यज्ञ मंदिर बनाऊं, भव्य धर्म का वेद का मंदिर बनाऊं। तो आप देखें वो इच्छा मेरी उस जन्म में अधूरी रह गई थी पूज्य, और वो इस जन्म में इस रूप में पूरी होगी। मैं तो ईश्वर की व्यवस्था को जानता नहीं हूं। मैं निवेदन करूं, वो भूमि हमें मिल गई और हमने झोली फैला करके कुछ लोगों को कुछ कहा, लोगों ने हमारी झोली में डाला और हमने ईंट मंगा करके जब हम नींव रख रहे थे तो पता नहीं मुझे अंदर से ये अनुभूति हुई कि मेरा सपना पूरा हो रहा है, ये भी तो मैंने ही रखी थी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि मैं ये बात किसी को कहता नहीं हूं, आज पूज्य के चरणों में मैंने कहा है। तो मैं पहली बार ये घोषणा आपके बीच में कर रहा हूं अपने मन से कि सच में पुनर्जन्म होता है और मेरा भी पुनर्जन्म उसी गांव में हुआ है। क्योंकि मेरी अंतिम इच्छा वो शरीर छोड़ते हुए भी यही थी कि मैं गुदनी गांव, जो मेरा यज्ञ तीर्थ हो गया है, उससे मैं ना छोड़ूं। तो सच में मैं फिर से भगवान की कृपा से उसी गांव में पैदा होकर के, यद्यपि मैं चाहता तो देश देशांतर में जाकर के अपनी कथा प्रवचन करता हूं, रह सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों वो गुदनी मुझे छोड़ने नहीं देता। ये पिछले जन्म के मेरे संस्कार हैं जो मेरे को इस जन्म में प्राप्त हुए। तो बाबा श्री आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन प्रणाम। धन्यवाद। अभी हमने आचार्य जी के पिछले जन्म के विषय में सुना और ये मेरा अपना प्रिय विषय है जिस पर अभी हमारा शोध कार्य चल रहा है और बहुत दिनों से चल रहा है और बहुत लोगों से हम मिल चुके हैं और ये सत्य है। 19 वर्ष की अवस्था में मृत्यु के देवता भगवान यम मुझको परलोक में ले गए थे इस शरीर से निकाल के, और उन्होंने दिखाया ये स्वर्ग है, ये नरक है, ये ऋषि मंडल है, ये देव मंडल है, और जिसको हम परब्रह्म बोलते हैं, और ब्रह्मा का लोक दिखाया जहाँ वेद मंत्रों का गायन और उच्चारण हो रहा था। और देवी सरस्वती को भी देखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और फिर वो परब्रह्म में ले गए। और तब से मैं इस घटना को सबसे बताता रहा हूं, क्योंकि मुझको कहा गया छुपाना नहीं, छुपाना नहीं। लोग चाहे तुमको माने ना माने, सच्चा कहें झूठा कहें, जो भी कहें, ये ईश्वर आज्ञा तुमको बताना है कि बुरे कर्म करने से, पाप कर्म करने से मनुष्य को जीवन काल में भी दुख मिलेगा और बाद में नरक यातनाएं मिलेंगी। तो वो मैं बताता रहता हूँ और मुझे अपने पिछले जन्म भी याद आए हैं काफी, वो मैं बताने के उसमें नहीं हूँ क्योंकि आपका अगला प्रोग्राम अभी शुरू है और मैंने बीच में वैसे ही विघ्न पैदा कर दिया है। और क्योंकि मेरा विषय है और जो भी मुझको मिल जाए कि मुझे पता चल जाए कि इनका पुनर्जन्म हुआ है, तो मुझे कहीं भी जाना पड़े वहीं उनसे मिलके हम बात कर लेते हैं। हम अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे। और परमेश्वर का धन्यवाद और उसको प्रणाम करते हुए हम अपनी बात पूरी करते हैं। ओम यो भूतम च भव्यम च सर्वम यश्चादि तिष्ठति स्व अस्य च केवलम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। परमेश्वर हमें विद्वानों से, सत्पुरुषों से, ऋषि आत्माओं से और जैसा आचार्य जी ने कहा चरित्रवानों से मिलाता रहे और हमें भी वैसा ही बनाए। शुभमस्तु, शुभमस्तु। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। आप सब मेरे प्रणाम स्वीकार करें।